हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे हैं। जीएसटी का टॉपिक है हमारा। इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। सो आज इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और इस क्वेश्चन में देखिए, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड एसजीएसटी इज ऑल्सो एट द रेट ऑफ 6%। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं करनी है। हमें सिर्फ क्या करना है, जितनी भी पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं सभी की बुक्स में हमें अलग अलग एंट्रीज पास करनी है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियोस को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। महेश चंद्रा ऑफ बिहार परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम सुनील शोरन ऑफ झारखंड। अब यहाँ पे महेश चंद्रा ने गुड्स परचेज करी हैं, ठीक है। तो उसके लिए महेश की बुक्स में ये परचेजेस हो जाएगा, तो परचेजेस से इसकी एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और परचेजेस पे लगती है इनपुट सीजीएसटी। यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी क्योंकि इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट की ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी होती है। तो परचेजेस की नेट अमाउंट है ₹1 लाख। 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी दोनों को मिलाकर 12% हो जाएगा। आईजीएसटी 12,000 और सुनील को हम करेंगे यहाँ पे क्रेडिट कितना अमाउंट से, 1,12,000 से। अब सुनील ने यही गुड्स परचेज करके दीपक पटनायक को इन्होंने बेच दी थी, तो यहाँ पे अब उसके लिए वही अमाउंट सेल्स की हो जाएगी। सेल किसको कर रहा है, दीपक पटनायक को। तो दीपक पटनायक हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। दीपक पटनायक का अकाउंट हम करेंगे डेबिट, और इसके साथ ये हो जाएगी सेल्स। इनके लिए सेल की आइटम है तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और ये भी इन्होंने इंटरस्टेट की है, तो आउटपुट जो होगा वो आईजीएसटी होगा। तो कितने उसने सेल करी है, 1,50,000 में। 1 लाख में परचेज करी और 1,50,000 में सेल करी। 1,50,000 पे आईजीएसटी लगाएंगे तो 18,000 आ जाएगा। और टोटल अमाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 1,68,000 की। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो बुक्स बनानी है वो बनाएंगे हम सुनील शेरोन्स की, क्योंकि सुनील शेरोन से इसने परचेज करी थी। तो यही आइटम सुनील शेरोन के लिए क्या है, सेल्स है। सुनील शेरोन ने किसको सेल करी थी, यहाँ पे महेश चंद्र को। तो यहाँ पे हम करेंगे महेश चंद्र को डेबिट। महेश चंद्रा अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। और सुनील के लिए सेल्स हैं तो उसके अकाउंट्स में हम सेल्स के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे इसको। और सेल्स पे लगेगा आउटपुट आईजीएसटी। इन्होंने भी इंटरस्टेट सेल किया है तो आईजीएसटी लगेगा। सेल्स की वैल्यू कितनी है, ₹1 लाख की। सो 1 लाख का अमाउंट, 12,000 का इस पे आईजीएसटी है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,12,000, ठीक है। अभी हो गई है सुनील की बुक्स में एंट्री। नेक्स्ट हम करेंगे दीपक पटनायक की बुक्स में। दीपक पटनायक की बुक्स में यहाँ पे हमने देखिए सोल्ड द सेम टू दीपक पटनायक, यानी कि दीपक के लिए यहाँ पे परचेजेस है तो दीपक के लिए परचेजेस हो जाएंगी ये। तो दीपक के अकाउंट में हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस पे लगेगा इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी को भी करेंगे डेबिट। कितने में परचेज करी है, 1,50,000 में। 150 पे 18,000 का हो जाएगा जीएसटी। तो टोटल अमाउंट जो हमने सुनील शेरोन को दिया था उसको हमने क्रेडिट करना है। सुनील शेरोन को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 1,68,000 से। अब नेक्स्ट में देखिए, दीपक पटनायक ने सेम गुड्स जो हैं वो सुरेश यादव को सेल कर दी हैं, ठीक है। कितने में, 180 में। किसको, सुरेश यादव को। तो यहाँ पे सुरेश यादव डेबिट हो जाएगा। सुरेश यादव अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और दीपक के लिए ये सेल्स हैं तो दीपक की बुक्स में सेल से रिकॉर्ड होगा। सेल उसने कितने में करी, 1,80,000 में सेल हुई है। और ये विद इन स्टेट हुआ है, ठीक है। ओडिशा के मिस्टर दीपक हैं और ओडिशा के ही सुरेश यादव हैं। तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लगेगा। आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो 1,80,000 पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% की रेट से कैलकुलेट करेंगे।
10,800 एंड 10,800। टोटल अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे 2,01,600 रुपीज। तो यहाँ पे दीपक पटनायक की बुक्स में भी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अभी सुरेश यादव की बुक्स में, जिसे अभी अभी क्या है जो उड़ीसा के हैं और दीपक पटनायक से उन्होंने गुड्स परचेज करी हैं। तो दीपक पटनायक से जो परचेज करी हैं वो सुरेश यादव के अकाउंट में होंगी परचेजेस से यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, विद इन स्टेट है तो इनपुट CGST और SGST दोनों लगेगा। इनपुट CGST डेबिट और इनपुट SGST भी डेबिट हो जाएगा। तो 1,80,000 की परचेजेस की अमाउंट है और इस पे 6% कैलकुलेट करेंगे 10,800 एंड 10,800। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे दीपक पटनायक को था, तो यहाँ पे दीपक पटनायक को हम करेंगे क्रेडिट 2,01,600 से। ठीक है, अब दीपक पटनायक ने अभी यही सुरेश यादव की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। उसने दीपक पटनायक से परचेज करी थी और यही गुड्स उसने रवि चक्रवर्ती को सेल कर दी हैं। अब सुरेश यादव ने ये क्या की हैं, सेल करी हैं किसको, रवि चक्रवर्ती को। तो रवि चक्रवर्ती के पास गुड्स जा रही हैं, रवि चक्रवर्ती हो जाएगा डेबिट और सुरेश के लिए है ये सेल्स, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे रवि चक्रवर्ती अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रवि चक्रवर्ती अकाउंट को करेंगे डेबिट टू सेल्स। सुरेश यादव ने ये गुड्स सेल करी हैं रवि चक्रवर्ती को और गुड्स की वैल्यू कितना है, ₹2,50,000 और इंटरस्टेट है तो यहाँ पे लगेगा IGST की अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे 12%, 6% दोनों प्लस करके 6 + 6 IGST हो जाएगा 12%। सो 2,50,000 पे 12% अमाउंट आएगा 30,000 का। तो रवि चक्रवर्ती को हम डेबिट करेंगे 2,80,000 से। अभी नेक्स्ट हम रिकॉर्डिंग करेंगे रवि चक्रवर्ती के अकाउंट में। तो रवि चक्रवर्ती के लिए यही बुक्स क्या हैं, परचेजेस हैं 2,50,000 की। तो परचेजेस अकाउंट से हम एंट्री करेंगे यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस पे लगेगा इनपुट IGST क्योंकि वेस्ट बंगाल में है, अलग स्टेट में है वो, इनपुट IGST डेबिट। उसने किससे परचेज करी है, सुरेश यादव से। तो सुरेश यादव हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट कितनी अमाउंट से, परचेजेस की अमाउंट कितनी थी 2,50,000 की, 30,000 इन पे हो जाएगा IGST और टोटल अमाउंट बन जाएगा 2,80,000 का। अब ये क्या है, रवि चक्रवर्ती ने यही गुड्स 2,50,000 की किस पे 40% के प्रॉफिट पर सेल कर दी हैं, किसको, संजय द्विवेदी को। अब किसको सेल हो रही हैं ये गुड्स, संजय द्विवेदी को। तो गुड्स जा रही हैं संजय द्विवेदी के पास, संजय द्विवेदी हो जाएगा डेबिट और टू सेल्स पे लगता है आउटपुट, सेम स्टेट में है तो CGST और SGST दोनों हमें कैलकुलेट करना है, आउटपुट SGST और CGST। तो सेल कितने में करी हैं, 2,50,000 की गुड्स हैं 40% प्रॉफिट पे। तो टोटल सेल हो जाएगी यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट आने से बन जाएगा 3,50,000। 3,50,000 पे 12% CGST और 12% SGST, अमाउंट आएगी 21,000 की, 21,000। और संजय द्विवेदी को हम इन सभी को प्लस करके करेंगे डेबिट, कितना बन जाएगा 3,92,000, 21 + 21 42 एंड 50 कितना हो जाएगा 92,000, 3,92,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो इनफ फॉर नाउ। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।